जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। असलम, बताइएगा इस वक्त पूरे कराची की क्या सिचुएशन है, इंतजामात कैसे हैं, तैयारियां कैसी हैं, फील्ड में काम किया जा रहा है या नहीं? जी, जिस वक्त बारिश हो रही हो उस वक्त ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस पानी की बर वक्त निकासी की जाए। अगर हम बात करें कि शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी का जो मुकाम है एक नशेबी इलाका सा है और वहां पर हमने देखा है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। अभी हम मलीर लाल मस्जिद, ये काला बोट की रोड कहलाती है, सौदाबाद से काला बोट कुछ सड़क जो जा रही है उस पर अगर हम देखें तो 2.5 फीट और 3-3 फीट पानी जमा हो गया है। और जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का महकमा मौसमियात ने खदशा जाहिर किया था, बिल्कुल वही सूरत हाल देखने में आ रही है। ना सिर्फ मलीर की अगर हम बात करें, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, टावर, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जिसका बताया गया था वही सूरत हाल देखने में आ रही है। और बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी है। सुबह से ये बारिश शुरू हुई है, शाम के अभी हम बात करें कि 4:15 बज गए और हम ये देख रहे हैं कि ये बारिश रुक नहीं रही है। अगर हम बात करें कि साउथ में टावर और से जो मुलेका इलाके हैं यहाँ पर मुसलसल 1 घंटा हो गया है, बारिश रुक नहीं रही है। लांडी की अगर हम बात करें वहां पर भी जो एक बाइक है वो बाइकें अब पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं और कहीं कहीं पर अगर हम बात करें कि पानी 3.5 फीट तक खड़ा हो गया है। कुछ नशेबी इलाके हैं, मरीर की यूसी मुजफ्फराबाद कॉलोनी की यूसी है, वहां पर पानी घरों में दाखिल हो गया है। गोलीमार का जो इलाका है और जो मलीर नदी के साथ साथ जो रिहायशी घर थे वहां पर भी पानी घरों में दाखिल हो गया है। इस वक्त अगर हम बात करें कि सूरत हाल बिगड़ रही है, इंतजामिया मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, लेकिन जब बारिश मुसलसल हो रही हो तो पानी की निकासी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो असलम साहब, ये कता कलामी की माजरत, सवाल लीजिएगा मेरा, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि कराची की ऐसी सूरत हाल हुई हो? ये तो हर साल हम मनाजिर देखते हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले मुर्तजा वहाब की जानिब से कुछ वीडियोस भी सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि जहां जहां पानी है उसको क्लियर कर रहे हैं, कोई शिकायत हो तो फौरन दर्ज कराई जाए। तो वो जब पानी साफ करने की बात है, ड्रेन करने की बात है, वो किसी इलाके में नजर आई है? देखें, जिस वक्त मुर्तजा वहाब साहब ने वो वीडियो जारी की थी नाजमाबाद में, उस वक्त जो बारिश थी वो 26 मिलीमीटर थी। अच्छा। अब वहां पर बारिश हो गई है 77 मिलीमीटर। तो 26 मिलीमीटर और 77 मिलीमीटर को अगर आप देखें तो एक बहुत फर्क है, दुगना 3 गुना से ज्यादा। इसी तरह गुलशन अजीज में 75 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर तकरीबन 60 मिलीमीटर बारिश। अब से कुछ देर पहले हम स्टॉक मार्केट की तरफ गए, टावर की तरफ गए, वहां पर जो मुर्तजा वहाब साहब ने जब वो वीडियो जारी की थी 12 बजे, तो हम देख रहे हैं रोड बिल्कुल क्लियर है, वहां पे पानी नहीं है। लेकिन 4 बजे उसके 3-4 घंटे बाद जो बारिश हुई और जो 1-1, 1.5 घंटे से मुसलसल जा रही है, तो वहां पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि गाड़ियां सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं अब वो उसमें फंस रही हैं, पानी अब वहां पर बढ़ रहा है। ठीक है असलम साहब, आप साथ रहिएगा। गोलीमार में इस वक्त क्या सिचुएशन है, लियाकत अली राना से हम जानेंगे। जी लियाकत, आप मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी, हम इस वक्त गोलीमार नंबर 1 गुलबहार के इलाके कश्मीरी मोहल्ला में मौजूद हैं, जहां इस वक्त इलाके की सूरत हाल ये है कि 5 लाख की आबादी है और पूरे इलाके में पानी, बारिश का पानी जमा है। मस्जिदों में लोग नहीं जा सकते नमाज के लिए। अम्मा जी, ये बताएं, आप यहाँ अभी पानी में चलती हुई क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आप लोगों को? बहुत भाई, गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर, इतना गंद हो रहा है, ये इलाका तो साफ होता ही नहीं है। 5-6 साल हो गए, यहाँ गंद ही गंद है। यहाँ गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा हो जाता है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। मस्जिद है, इमाम बारगाह है, वहाँ लोग इबादत के लिए नहीं जा सकते। बार बार इनका कहना है कि सुबह जब बारिश हुई तो लोगों ने राब्ता किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। यहाँ पानी निकालना तो दूर की बात है, उनका कहना है कि यहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं आया। जी ठीक है, गोलीमार के ये एक इलाके की सूरत हाल है जो कि इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमें दिखा रहे थे, और ये मलीर के इस वक्त मनाजिर है हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर जो बाइक्स हैं वो किस तरह पानी में डूबी हुई हैं। डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान मुराद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची एक दफ़ा फिर से हमें डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्या तैयारियां हैं? जो इलाके हम इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पे हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद है, सूरत हाल तो कुछ अलग ही है, क्या पहले से तैयारी नहीं की गई थी? जी देखिए, केएमसी की जानिब से तैयारियां की गई थी। जो हमारे मेन नाला हैं उनकी सफाई का काम चल रहा है और मेयर साहब भी सुबह विजिट कर चुके हैं। अभी जैसे ही बारिश रुक जाती है, 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, तो वैसी बारिश ही रुके। फील्ड पर टीमें मौजूद हैं, मशीनरी भी अलर्ट कर दी है, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है केएमसी की जानिब से ये मेयर साहब ने। और अभी हम खुद फील्ड में निकल रहे हैं और इंशाल्लाह बारिश ज्यादा हुई है
मशीनरी भी अलर्ट कर दिया, इंतजामिया की छुट्टियां मंसूख की गई हैं। तो जैसे ही बारिश रुक जाती है तो इंशाल्लाह शहरी जो ये पानी का इशू है, जो मुश्किलात हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सलमान साहब, आप कह रहे हैं 100 मिलीमीटर बारिश का आपने जिक्र किया, वो था ना कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो फिर ज्यादा तैयारियां नहीं होनी चाहिए? देखिए, तैयारियां की गई है, मगर कुदरत जो मुल्क के इनके पास वसाइल सब टेक्नोलॉजी है, कुदरत से तो कोई लड़ नहीं सकता। कोशिश है, इंशाल्लाह फेस करेंगे और उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लोगों को जो हमारी डोमेन में जो भी है इंशाल्लाह करेंगे शहरियों के लिए। सलमान साहब, ये पिछले 5-6 सालों से कुदरत के हवाले कराची को किया हुआ है। अभी एक हमने इलाके की सिर्फ सूरत हाल दिखाई थी गोली मार की। वो खातून ये कह रही थी कि वो खातून थी, हमारे रिपोर्टर नहीं थे। उन्होंने कहा कि 5-6 साल यहाँ पर यही सूरत हाल है। हमने भी खुद कराची में चीजें विटनेस की है, तो हर दफा हम कुदरत के ऊपर अगर डाल देंगे तो फिर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारी है हम कर रहे हैं शहर के लिए। जो कराची केएमसी की डोमेन में जितने भी मेल नालाज हैं, सड़कें हैं, वहाँ पे काम चल रहा है, कर रहे हैं। और अंडर बाईपासेस में मशीनरी लगी हुई है, मौजूद है, अमला टीम मौजूद है और हम खुद फील्ड पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, बरसात हुई है, रुकेगी तो इस पर जो रिक्वायरमेंट है, पूरी काम वगैरह है वो करेंगे। आप निकासी का अमल शुरू हो जाएगा। सही। फील्ड पर आपको नुमाइंदे मौजूद मिलेंगे, केएमसी के स्टाफ वहाँ मौजूद होगा, वाटर बोर्ड की इंतजामिया फील्ड पर मौजूद है, सिंध सॉलिडरिटी की टीमें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा सलमान साहब, जब नालों की बात आती है ना, तो वो होना तो ये चाहिए कि पेशगी तलात, जैसा कि मानसून का सीजन है तो पेशगी तलात पे ये कराची के बड़े बड़े नाले साफ हो जाने चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अभी आप मुझे बताएं कि क्या प्लान है आप लोगों के पास, किस तरह से आप लोगों ने पानी को निकालना है, निकासी का अमल कब शुरू होगा, कैसे होगा? बारिश अगर जारी रहती है तो जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन तक मदद कैसे पहुंचेगी? कोई प्लान तश्कील दिया गया आपकी तरफ से या मेयर कराची की तरफ से? जी, 15 जून से नालों की सफाई का काम शुरू किया गया था। 6 दिन तक ही चलता रहेगा और उसमें यह कि जैसी बारिश रुकेगी इंशाल्लाह आवाम के रिलीफ के लिए तमाम स्टेक होल्डर फील्ड पर मौजूद हैं, हमारे जिम्मेदारान मौजूद हैं, हम खुद फील्ड पर मौजूद हैं, मेयर साहब फील्ड पर हैं। हमने तमाम इंतजामिया को अलर्ट किया हुआ है और इस तरह नहीं है कि कमरों में बैठ के इंस्पेक्शन में, फील्ड में आपको नजर आएंगे। अभी सब बारिश रुक जाती है, इंतजामिया भी फील्ड पर है, हैवी मशीनरियाँ लगा दी गई है बरसात से पहले और आपको इंशाल्लाह क्लियर करा, शहर की जो है पानी जहाँ खड़े हैं उनको क्लियर करा देते हैं जैसे बारिश रुक जाती है। ठीक है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा हो जाए। सलमान मुराद डेप्यूटी मेयर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और वो कहते हैं कि जैसे बारिश रुकेगी तो इंशाल्लाह जो इलाके जहाँ पर कराची में पानी जमा है उन इलाकों को क्लियर किया जाएगा, पानी निकाला जाएगा, निकासी का अमल शुरू होगा। लेकिन उसके लिए पहले बारिश का रुकना ज़रूरी है। अभी जैसा कि असलम खान भी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं 77 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक हो चुकी है और कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि हमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं, अवाम परेशान है। और अब देखना यह है कि जब बारिश रुकेगी तो फिर इन इलाकों से पानी को ड्रेन करने का पूरा जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो कराची में मॉनसून के इस स्पेल की ये बारिश जिसने कराची के जो है वो डबो दिया है। कराची में सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ नाजिमाबाद में रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बारिश के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। मजीद जानेंगे अपने रिपोर्टर फरवा अली ने हमें ज्वाइन किया है। फरवा बताएगा क्या है ये आदादोशुमार? जी बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सबसे ज्यादा जो बारिश है वो नाजिमाबाद में 76 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुलशन हदीद में 75 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड में 50 से भी ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि तरजानी टाउन में 36 मिलीमीटर, जबकि किमाड़ी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश जो है वो बहरिया टाउन में 4.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि शाह फैसल कॉलोनी कोरंगी में 14 मिलीमीटर और 13 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और अभी भी फिलहाल बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू है। ठीक है, अभी भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और फरवा जो है वो हमें अदादो शुमार बता रही थी। इसके अलावा कराची में जो बारिश का ये स्पेल इस वक्त जारी है उससे हुआ ये है कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रिजवान, आप क्या अपडेट करेंगे, कहाँ कहाँ बिजली गायब है इस वक्त कराची में?
महक देखें, पहले जो स्पेल था बारिश का तेजी का, उसमें कुछ 200 से 250 फीडर जो ट्रिप हुए थे। उसके बाद जो बारिश रुकी तो के इलेक्ट्रिक बहाल कर रही थी फीडर, तेजी से 200 फीडर बहाल भी किए। लेकिन फिर बारिश का दूसरा स्पेल जो है काफी तेज था और काफी देर तक बारिश हुई है। उसमें अब के इलेक्ट्रिक के 500 फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं और गुलिस्तान जौहर, लाइन एरिया, मंगोपीर, नॉर्थ कराची, 5C4, 5C5, गोलीमार, पाक कॉलोनी, वहीदाबाद, जहांगीराबाद, सरजानी, न्यू कराची के कई इलाके और नशेबी जो इलाके हैं, कराची के अतराफ के जो इलाके इलाके वहाँ इस वक्त जो बिजली गई हुई है, शादमान, बफर जोन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली से महरूम है और बिजली अभी आने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। बारिश तेज हो रही है कि इलेक्ट्रिक का अमला भी जो है वो गायब हो चुका है सड़कों से। जो पहले फॉल्ट दूर कर रहा था वो भी अब सड़क पे नहीं है, सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी है, सूरत हाल काफी खराब है और काफी सारे इलाके जो है इस वक्त ऑफ है। 500 फीडर ट्रिप कर गए। जी ठीक है, 500 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। कराची में जो इलाके हैं उस वक्त वहाँ पर बिजली नहीं है और के इलेक्ट्रिक का अमला भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है और शायद वो भी यही इंतज़ार कर रहा है कि बारिश रुकेगी तो फिर जो है वो बिजली बहाल होगी। अच्छा, ये इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि पार्किंग एरिया के ये मनाजिर हैं और शीट जो है वो नीचे गिरी है। ये आप देख सकते हैं, लोहे की जो एक छत सी बनाई होती है वो नीचे गिरी है, नीचे है, जिसके बाद जो है गाड़ियाँ इसके नीचे धंसी हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो ये कराची के एक इलाके के मनाजिर है जहाँ पर पार्किंग एरिया में शील्ड गिरने के बाद जो है ये इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो इसके नीचे धंसी हुई हमें नज़र आ रही हैं। और कराची में इस वक्त बारिश हो रही है और जिन इलाकों में पानी है वहाँ पर अभी यही इंतज़ार किया जा रहा है, जैसे कि सलमान मुराद भी अभी समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो फिर निकासी आपका अमल जो है वो शुरू होगा और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ से पानी निकाला जाएगा। गोली मार का इलाका हो, बफर जोन हो, सखी हसन हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, आई चंडीगढ़ रोड हो या कराची के दीगर इलाके जो हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और अलमिया ये है कि बिजली भी गायब है क्योंकि कराची में थोड़ी सी बारिश जो है वो के इलेक्ट्रिक का पोल खोल देती है, यानी 500 से ज़ायद फीडर जो हैं वो इस वक्त बंद है। गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा है और इसके अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद में इस वक्त बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो हुई है। हफीज़ बलोच इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज़, आप बताएगा एयरपोर्ट के अतराफ के जो इलाके हैं उनकी क्या सिचुएशन है? वहाँ भी पानी जमा है, कितनी बारिश वहाँ रिकॉर्ड की गई है और अभी भी क्या बारिश हो रही है वहाँ पे? ये देखिए, आज कराची शहर में वक्त सुबह से जारी बारिश जो है मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई और इस वक्त शारे फैसल पर छोटा गेट के मकाम पर बारिश का पानी ज्यादा जमा है। अर्बिंग फ्लडिंग जैसी सूरत का हाल है और इस वक्त देखा जा सकता है कि जो वहाँ से गुजरने वाले हैं अपनी मंजिल की जानिब शहरियों शदीद परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर रेस्क्यू और ट्रैफिक पुलिस समेत मुतल्लिका जो इदारे हैं कि एहलकार कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इससे कबल बल्दिया उज़्मा कराची की जाने से दावा किया गया था कि उन्होंने रैन इमरजेंसी नाफिज की है, लेकिन तेज बारिशों के बाद रैन इमरजेंसी भी इनकी किसी तरह से नजर आ रहा है कि वो शायद बारिशों के पानी में भी बह गई है। लेकिन इस वक्त शहरियों को शदीद बारिशों के बाद शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है अपने मकसूद तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट रोड जो है उसके हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर भी बाइक्स जो हैं वो रुकी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा है, बारिश यहाँ पर भी हो रही है और इंतज़ामिया का कोई अहलकार यहाँ पर फील्ड में मौजूद नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जो दावे किए जा रहे थे, जो बातें की जा रही थी उसके मुताबिक यहाँ पर फील्ड में मौजूद होने चाहिए थे अहलकार और लोगों को वो हेल्प आउट करते हमें नजर आते, लेकिन ऐसा कोई मंजर हमने नहीं देखा। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त समाज जो मनाजिर दिखा रहा है एक गोली मार के मनाजिर है जहाँ पर ख़वातीन परेशान है क्योंकि घरों के अंदर पानी दाखिल है, सामान ख़राब हो रहा है, बिजली नहीं है, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं और अब सिर्फ इंतज़ार ये किया जा रहा है कि बारिश जो है वो रुकेगी तो उसके बाद जो है ये पानी निकाला जाएगा। कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आइंदा 2 रोज़ बारिश के हवाले से अहम करार दिए हैं। कराची में मंगल की सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं और पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ है। कायदाबाद, लांठी, मलीर
और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हुआ है, जबकि शारा फैसल, आईए चंडीगढ़ रोड, MR कियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराहें तालाब का मंजर पेश करती हमें नजर आ रही हैं। तो कराची में इस वक्त बारिश हुई और बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अब देखना यह है कि ये बारिश रुकती कब है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। मलीर में 2 से 2.5 फीट पानी जमा है, गाड़ियां तैरने लगी हैं। और शारा फैसल की अगर बात की जाए, शारा फैसल और बलोच कॉलोनी में गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये इस वक्त हम आपको 2 हिस्सों में मनाजिर दिखा रहे हैं। एक तो एयरपोर्ट रोड के जो मनाजिर हैं, उसके तराफ के जो मनाजिर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा जो है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियाँ इस वक्त रुकी हुई हैं और इस तरह से जो पानी जमा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ये बारिश आज सुबह शुरू हुई थी और अभी तक मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश हो रही है। तो ये मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों के ये मनाजिर दिखा रहे हैं। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है और इंतज़ार किया जा रहा है कि जो जब बारिश रुकेगी तो फिर इस पानी को जो है वो निकाला जाएगा। और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि लोगों को जो है वो महफूज मकाम पर भी मुंतकिल किया जाए और उनकी मुश्किलात को भी जो है उनको हल किया जाए। लेकिन बारिश ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो यकीनन इंतज़ामिया को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा जहाँ जहाँ पानी खड़ा है। और फिर डर ये होता है कि जब पानी खड़ा होता है तो खुदा न खास्ता कोई बिजली की तार इस पानी में मौजूद ना हो जिससे कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो लोगों को भी यही हिदायत की जाती है कि इस तरह के मौसम में, इस तरह की बारिश में अपनी मदद आपके तहत भी अपना ख्याल रखा जाए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा जाए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कराची, और कराची के इस वक्त मनाजिर हैं जहां पर बारिश हुई है। ये बारिश सुबह से जारी थी और उसके बाद जो है वक्फे से बारिश जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। असलम साहब, आपके पास क्या अपडेट है? अभी जब सलमान मुराद से हम बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि बारिश रुकने का हम वेट कर रहे हैं, बारिश रुकेगी तो दोबारा से जो नकासी आपका सिलसिला है वो शुरू होगा। मेन इलाके कराची के कौन से हैं जो कि ज्यादा मुतासिर हुए हैं? इस वक्त देखिए, अगर हम बात करें कि नाजमाबाद का इलाका है जहां पर अब से कुछ देर पहले की जो फिगर थी वो 75 मिलीमीटर थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने भी 100 मिलीमीटर की बात की तो लग ये रहा है कि जो अब जो अपडेट्स आएंगी बारिश की सूरत हाल पे तो वो इतनी ही होगी। गुलशन हदीद की बात करें वहां 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करें वहां 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी लियाकत राणा साहब ने गोलीमार का इलाका जिसकी फुटेजेस भी हमने देखी, वहां पर अंदाजा है कि 3 फीट, कम से कम 3 फीट पानी जमा है, घरों में दाखिल हो गया है। अब मलीर की अगर हम बात करें, गुलशन हदीद की बात करें, मलीर सिटी का इलाका है वहां सूरत खराब है। मलीर काला बोर्ड की हम बात करें वहां की सूरत खराब है। शारा फैसल पर जो एयरपोर्ट है, छोटा गेट है, वो उस शारा फैसल पर इस मुकाम पर जब हुकूमत ने कुछ इकदाम किए थे, यहाँ पर नकासी आपकी लाइनें डाली गई थी, यहाँ पानी जमा नहीं होता, लेकिन आज इतनी मुसलसल और तेज बारिश होती रही कि वहां पर भी पानी जमा हो गया है। अच्छा। मुख्तलिफ मकामात पर हमने ये देखा था कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जब बारिश हुई थी और 12 बजे के बाद मशीनरी हरकत में आई, शहरी इंतजामिया हरकत में आई और पानी मुख्तलिफ इलाकों से निकाल दिया गया या कम किया गया। लेकिन 3 बजे के बाद शहर में जो दोबारा बारिश शुरू हुई तो उससे सूरत हाल अब ज्यादा खराब हो चुकी है। सब आप ये कह रहे हैं कि 3 बजे से पहले जो है वो हुकूमती मशीनरी हरकत में थी और पानी को निकाला जा रहा था, लेकिन चूंकि अब दोबारा बारिश हुई है और ये बारिश ज्यादा है, इस वजह से अब इस बारिश के रुकने का वेट किया जाता है। अब